तो इधर 19 से 21 दिसंबर तक छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र अब चलने वाला है। सत्र में अस्थायी तौर पर कुल 3 बैठकें होंगी, जहां सत्र के पहले दिन नए विधायकों को प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाएंगे, तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष का भी निर्वाचन होगा। सत्र के दूसरे दिन सुबह 11 बजे राज्यपाल का अभिभाषण होगा और तीसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा होगी। तो विधानसभा सत्र में वित्तीय कार्य के साथ ही शासकीय कार्य संपादित किए जाने की भी संभावना है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होने वाला है। 19 दिसंबर से ये सत्र शुरू होगा, जहां आपको बता दें कि अलग अलग दिन अलग अलग कार्यवाही हमें देखने को मिलेंगी। जहां कल जब सत्र की शुरुआत होगी तो सबसे पहले नए विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। 21 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा, यानी कि 19 से शुरू होगा और 21 दिसंबर तक चलेगा, जहां सबसे पहले दिन नए विधायकों को प्रोटेम स्पीकर अपने पद की शपथ दिलाएंगे। ज्यादा चर्चा करेंगे सहयोगी दामिनी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। दामिनी, कल से छत्तीसगढ़ में विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, क्या तैयारियां? देखिए, आपको बता दें कि कल से जो है छत्तीसगढ़ में विधानसभा का सत्र की शुरुआत होगी। 3 दिनों का यह सत्र आयोजित किया गया है, जो कि 19, 20, 21 को निर्धारित किया गया है। पहले दिन यदि हम बात करते हैं तो पहले दिन जो है पूरे जो तमाम मंत्री हैं उनके मंत्रिमंडल के जो शपथ ग्रहण है वो समारोह आयोजित किया गया है। दूसरे दिन अगर हम बात करेंगे तो अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए जो है इस दौरान जो है चर्चा नियुक्ति जो है वो होगी और उसके बाद जो विधानसभा अध्यक्ष है वह इस दौरान जो है तय किए जाएंगे। और तीसरे दिन जो है अनुपूरक बजट को लेकर चर्चा होगी। और साथ ही आपको बताते हैं कि दूसरे दिन यह भी कहा जा रहा है कि राज्यपाल के जो है अभिभाषण भी इस दौरान जो है देखने को मिल सकता है। तो राज्यपाल अभिभाषण भी देने वाले हैं। तो तमाम ऐसी पूरी तैयारियां हैं जो शुरू कर ली गई है, जो इस दौरान विधानसभा के सत्र के दौरान होगी। और आपको बता दें कि विधानसभा के सत्र में अंतिम दिन जो है उस दिन अंतिम दिन के दिन जो है अनुपूरक बजट लाने की बातें कही जा रही है, जो कि 3 घोषणाएं जो कि प्रधानमंत्री ने अपनी गारंटियों में की थी और जो बीजेपी की ओर से गारंटियों में दी गई थी, चाहे वह महतारी वंदन योजना हो, पीएम आवास योजना हो, चाहे और अन्य योजना हो। तो 3 जो एक तरह से घर जो आवास देने की बात कही गई थी, तो इन तीनों योजनाओं को लेकर जो है इस दौरान अनुपूरक बजट में चर्चा हो सकती है और चर्चा के बाद इनके लिए बजट का प्रावधान भी लाया जा सकता है और अनुपूरक बजट में तय किए जाने के बाद जो है इसकी घोषणा भी हो सकती है। तो तीनों दिनों का जो सत्र है वो बेहद ही खास माना जा रहा है। अलग अलग दिन अलग अलग मायनों से बेहद ही खास है, क्योंकि जो विभिन्न चर्चाएं हैं वो तीनों दिन ही होगी। और अब देखने वाली बात यह है कि अनुपूरक बजट में क्या कुछ प्रावधान लेकर आते हैं, क्या कुछ जनता के लिए जो है छत्तीसगढ़ की जो एक तरह से पहली बैठक है शीतकालीन सत्र की, उसमें तय होती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए नई सरकार आने के बाद में ये पहला विधानसभा का सत्र होगा और ऐसे में क्या लगता है दामिनी कि तीनों दिन कार्रवाई चलने की कितनी संभावना है? क्योंकि हर बार देखा जाता है कि जब भी विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू होती है तो हंगामे की भेंट कहीं ना कहीं ये कार्यवाही चढ़ जाती है। अब ऐसे में क्या लगता है तीनों दिन कितनी संभावना है? देखिए, अगर हम बात करेंगे पूरे विधानसभा सत्र की, तो इस बार ये आशंकाएं जताई जा रही है कि इस बार पूरे जो कार्यक्रम है जो 3 दिन के निर्धारित किए गए हैं विधानसभा शीतकालीन सत्र के, वो पूरे होंगे। क्योंकि पहले दिन जो है जो शपथ ग्रहण समारोह है उसका आयोजन होगा, दूसरे दिन जो है राज्यपाल का अभिभाषण होगा। तो ये 2 दिनों तो खंडित नहीं किया जा सकता, हंगामे की स्थिति जो है वो नहीं देखी जा सकती। तीसरे दिन जो है कहीं ना कहीं ये आशंका जताई जा सकती है कि तीसरे दिन जो है हंगामा देखने को मिल जाए, क्योंकि अनुपूरक बजट जो है वो जाएगा। तो अनुपूरक बजट में जो विपक्ष है वह भी घिरते नजर आ सकती है और कई बातें अपनी ओर से रखते नजर आ सकती है। लेकिन हाँ, 3 दिनों के ये सत्र में जो है ये कहा जा रहा है कि अभी जो तमाम चर्चाएं हैं वो होगी। अनुपूरक बजट जो है मुख्य रूप से इस पर निर्धारित किया गया है, उस पर जो है चर्चा होगी और उसके बाद जो है आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कोई बड़ा एक तरह से सौगात जो है अनुपूरक बजट के माध्यम से बीजेपी ला सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि 3 दिनों के सत्र में और क्या कुछ खास होता है और क्या कुछ बीजेपी जो है वो लाती है। बिल्कुल, देखने वाली बात रहेगी कि आखिरकार 3 दिन के सत्र में क्या कुछ खास इस बार सरकार करेगी और खास तौर पर जब अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा तो उस दिन क्या कुछ स्थिति फिलहाल रहेगी कार्यवाही को लेकर छत्तीसगढ़ में। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।